हमने लिया है, लेकिन मराठी में प्रेजेंटेशन कुछ दिन पहले जो लिया था उसमें से बहुत सारी अलग इंफॉर्मेशन इस प्रेजेंटेशन में आपके सामने, मतलब दिल्ली में, इंडिया के सामने हम वहां पे प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसमें अगर आप देखो तो ये 27 मैंने जो चीजें बताई थी उस चीजों में से कुछ चीजें असलियत में आते हुए आप सबने देखा है, जिसमें 27 को क्या हुआ था, क्योंकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करते वक्त आपको उसके पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ था, ये सब कुछ देखना पड़ता है। या कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के पीछे तो इसका बैकग्राउंड 27 को क्या हुआ, तो वो आप सबके सामने हमने बोल के दिखाया था, वो वहां पे असलियत में आते हुए देखा। फिर हमने ब्लैक बॉक्स के बारे में शंका व्यक्त की थी, उसके बारे में भी कुछ चीजें आप सबके सामने आई है। उसके साथ हमने ये भी बताया था कि एक्सीडेंट जब हुआ सिर्फ एक वहां पे ब्लास्ट नहीं हुआ था, बहुत सारे ब्लास्ट हुए, वो भी आपके सामने वहां पे आया था। उसके साथ अगर आप देखो तो हमने बोला था कि कोई वो जो मेन पायलट था उसके ऊपर प्रेशर डालने के बाद, उसके माध्यम से या ब्लैकमेल करने के बाद उसने कुछ किया होगा। तो अभी जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ उसमें भी कुछ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स जो बाहर की कुछ एजेंसी या कंट्रीज ने वहां पे प्रेजेंट किए हैं, उसमें भी ऐसे दिखा है कि शायद पायलट का कुछ हाथ हो सकता है। तो ये जो चीजें आज तक हमने बताई है उसके प्रूफ है, उसका कुछ एनालिसिस है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। उसके साथ हमने ये बताया था कि वीएसआर ये जो कंपनी जो फ्लाइट चलाती है उसमें बहुत सारे इश्यूज है, मैकेनिकल है, मेंटेनेंस वाले इश्यूज है, पायलट के इश्यूज है, और उसके कारण भी ये एक्सीडेंट हुआ होगा या उसके पीछे कोई है, वो ढूंढने की आज जरूरत है। तो ऐसे बेसिक डिटेल्स है। ये एक छोटा सा वीडियो है, मैं अभी आपको दिखा के टाइम नहीं लूंगा, जिसमें 2-3 ब्लास्ट मेन ब्लास्ट होने के बाद भी वहां पे ब्लास्ट हुए थे। उसमें हमको यही कहना है कि ये जो फ्लाइट जो क्रैश हुआ था, दादा अजीत दादा जहां पे बैठे थे उनके पीछे टॉयलेट सेक्शन होता है, उसके पीछे एक एरिया होता है जहां पे बैग्स रखे जाते हैं, तो वहां पे एडिशनल पेट्रोल के कैंस वहां पे रखे गए थे, ऐसे हम सबका कहना है। और उसके कारण ही मेन जो आग लगी थी वो वहां पे होने के कारण ही आग लगी थी, ऐसे हम सबका कहना है। तो ये चीज इन्वेस्टिगेशन करने की वहां पे जरूरत है। और दूसरी बात, इस प्लेन में अननेसेसरीली ये जो तेल होता है या पेट्रोल होता है वो ज्यादा भरा था, क्योंकि वो आगे जाके अगर हैदराबाद जा रहे थे या जो दूसरा उनका लैंडिंग स्ट्रिप था वहां पे वो जाने वाले थे, वहां पे भी वो फिल कर सकते थे। लेकिन मुंबई से जब निकले थे तभी उन्होंने इतना पेट्रोल भरा था। कि क्यों भरा था, ऐसा हमारा प्रश्न है कि कुछ ये प्लान ही था, प्री प्लान ही था, ये मुद्दा इसके माध्यम से हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया। अभी ये एक विषय है जो इंटरनली हमने वहां पे निकाला है, फ्यूल इम्बैलेंस सीएस मैसेज। ये आया था उस दिन फ्लाइट उड़ने के पहले, फिर भी पायलट ने इसको नजरअंदाज किया। अभी ये नो गो होता है, ये अगर मैसेज प्लेन देता है तो आप फ्लाइट को उड़ा ही नहीं सकते। एक तो जो वहां का विजिबिलिटी था वो तो इंपॉर्टेंट विषय है, वो कम होते हुए भी ये फ्लाइट उड़ाया गया। और दूसरी बात, ये वहां पे मैसेज आया था, इसे हम सबको पता चला, इसके इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। आगे अभी देखो, हम हमारे लेवल पे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो कार्यकर्ता है या दादा पे प्रेम करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी जो सीसीटीवी कैमराज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी थी। अनफॉर्चुनेटली वो इंफॉर्मेशन वहां पे दी नहीं गई। मतलब इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं उनके पास है कि नहीं वो नहीं मालूम, सीआईडी काम कर रही है लेकिन सीआईडी ने अभी तक एक भी रिपोर्ट वहां पे नहीं दिया। लेकिन जो लोग मांग रहे वो भी इंफॉर्मेशन अभी सरकार के माध्यम से आरटीआई या जो भी है वहां पे नहीं मिल रही। आगे अभी देखो, इंफॉर्मेशन हमारे लोगों को नहीं मिल रही या हमको नहीं मिल रही, लेकिन हमारे जो ट्रोलर्स है, जो बीजेपी ओरिएंटेड ट्रोलर्स है, जो बहुत अग्रेसिव बने हैं जब से हम वहां पे प्रेसिडेंशियल चालू किया है, उनको अगर आप देखो एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से उनको इंफॉर्मेशन बहुत इजीली वहां पे मिल रही है। मैं कौन से फ्लाइट से गया था, मेरे साथ कौन सा सेलिब्रिटी था, उनके जो भी आधार कार्ड के डिटेल्स है मेरे भी दिए गए और उस सेलिब्रिटी के भी दिए गए थे। अगर आप देखो तो दिल्ली में मैं जब आया था, मैं खुद बोला था कि मैं भी वीएसआर से ट्रैवल किया था एक सेलिब्रिटी क्रिकेटर के साथ, और ये इंफॉर्मेशन मैंने देने के बाद भी ये जो बीजेपी ट्रोलर्स है, ये इंफॉर्मेशन उनको किसने दी? अगर आरटीआई के माध्यम से हमको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही,
अगर कोई अधिकारी हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ये इन्फॉर्मेशन ऐसे वाले ट्रोलर्स को या वीएसआर ऐसे वाले ट्रोलर्स को क्यों इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसा हम सबका कहना है। इस ट्रोलर के पीछे कौन है, कैसा पैसा है, ये इसमें जाके मैं आप सबका टाइम नहीं लेने वाला, लेकिन ऐसे इस तरीके से जब बीजेपी के बड़े ट्रोलर्स अगर हमको ट्रोल कर रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ट्रोल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर हमारा ध्यान या लोगों का ध्यान या लोगों में चर्चा, फिर बीजेपी इस तरीके से ये सैबोटेज, ये जो रिसर्च है सैबोटेज करने का क्यों कोशिश कर रहा है, उसको दूसरा एंगल है क्या, ऐसा ही प्रश्न लोगों के मन में वहां पे है। आगे अभी देखो, ये डीजीसीए का रिपोर्ट आया था, एफडीआर हैज बीन सक्सेसफुली डाउनलोडेड द सीवियर सस्टेन थर्मल डैमेज। ये हो नहीं सकता, मैं आगे जाके आप सबको बताता हूं। अभी ये कंडक्ट स्पेशल ऑडिट ऐसे उन्होंने बताया, आगे देखो। तो अभी ये स्पेशल ऑडिट में ये जो कैप्टन अपूर्वा अग्रवाल और लोकेश रामपाल है, उनको तो लेयर जेट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अगर ऊपर वाले अधिकारी देखोगे उनको भी वैसे नहीं मालूम। और हमारा पहला ऑब्जेक्शन है कि डीजीसीए से बहुत बड़े बड़े अधिकारी वीएसआर को मदद कर रहे हैं, उसके अलग अलग रीजंस हैं। तो अभी अगर डीजीसीए की ही लोग वहां पे इन्वॉल्व है, तो चोर ही पुलिस की वहां पे इंक्वायरी कर रहा है, ऐसे हम सबको कहना पड़ रहा है। तो ये कंस्टिट्यूट क्या है, ये जो इंक्वायरी है, ये जो लोग हैं उनको लेयर जेट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, तो इनको क्यों चूज किया गया। अभी ये रिपोर्ट 15 तारीख को आने वाला था, रिपोर्ट अभी तक दिया नहीं गया। तो ये बॉडी क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही है। और दूसरी बात, ये जो अपूर्वा अग्रवाल है वो एक्स जेट एयरवेज है, पर्सनल विषय पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक सिंह नाम की और एक यहाँ पे डीजीसीए में अधिकारी है, उसका और इसका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, क्योंकि वो भी एक्स जेट एयरवेज है, ये भी एक जेट एयरवेज है। तो हमारा कहना है कि ये जो श्वेता सिंह है, आगे जाके हम उनके बारे में बताएंगे, वो इस इंक्वायरी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, बिकॉज श्वेता सिंह इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ एयरक्राफ्ट। और ये जो वीएसआर के सब एयरक्राफ्ट है वो इलीगली मतलब फ्लाई वर्दी न होते हुए भी उसको सपोर्ट डीजीसीए ने जो दिया गया वो श्वेता सिंह के माध्यम से दिया, ऐसी चर्चा है। आगे ब्लैक बॉक्स के बारे में आप सबको तो मालूम है, इसका जो भी विथस्टैंड टेम्परेचर ऑफ 1100 डिग्री सेल्सियस है, उसका एक टिपिकल कंस्ट्रक्शन होता है, टाइटेनियम का यह बना होता है। टाइटेनियम अलॉय का अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखो तो 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। उसके अंदर जो दूसरा थर्मल इंसुलेशन होता है वो 1700 डिग्री का होता है। और उसके अंदर जो इनर हाउसिंग होता है, जो प्लेन की बॉडी होती है, उस मटेरियल में इनर हाउसिंग बना होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 660। तो 1 घंटा अगर वो आग वैसे ही रखेगी, वैसे ही टेम्परेचर रहेगा, तब ये जाके ब्लैक बॉक्स खराब हो सकता है। अभी ये टेल के आसपास रहता है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एक्सीडेंट अफेक्टेड एयरक्राफ्ट है अजीत दादा का, वहां पे वो ब्लैक बॉक्स